6 June 2010. 10. 9 September 2011. Friday. 9 December 2009. Wednesday. 18 Jan 2025. Saturday. Okay, hi everyone. Today we are going to discuss about autism, which is a complex mental disorder. इसमें ब्रेन का जो कम्युनिकेशन का पार्ट होता है दैट गेट्स अफेक्टेड और बच्चों की सोशल और कम्युनिकेशन में बड़ी सारी प्रॉब्लम आ जाती है. ओके, सिटिंग बिसाइड में इज अनंत तिवारी. अनंत बहुत डिफिकल्ट कैलेंडर कैलकुलेशंस करते हैं. आप इनको कोई सा भी डेट दो, ही विल टेल यू द डे, एग्जैक्ट डे विद इन सेकेंड्स on which day that date falls. So we are going to ask him few dates right now. Anant, आप बताओ 15 December 2018. Saturday. 6 June 2010. 10. 9 September 2011. Friday. 9 December 2009. Wednesday. 18 Jan 2025. Saturday. कुछ और डेट्स मैं आपको पूछ रही हूँ. ओके अनंत. ओके, 21 October 2014. Tuesday. ओके. 12 May 2014. Monday. ओके अनंत. Second November 2025. Sunday. Okay, very good. Now, Ten September 2024. 10 September 2024. Tuesday. Very good. April 2022. Friday. Very good. Seven November 2019. Wednesday. Good. Okay अनंत, आपने बहुत अच्छा किया. अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली ही डिड. अभी हमने इनसे बहुत सारे डेट्स पूछे और इन्होंने विद इन सेकेंड्स आपको ये बताया कि किस उस डेट पे क्या डे होगा. सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड ये कैलेंडर कैलकुलेशंस करते हैं. दिस इज कॉल्ड सावन स्केल. ऑटिज्म में अराउंड 10 to 15% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास ये सावन स्केल होती है. नाउ व्हाट एग्जैक्टली सावन स्केल? हिस्टोरिकली इट यूज्ड टू बी कॉल्ड इडियट स्किल्स, विच मीन्स ऐसी स्किल जो आपने उसको किसी बच्चे को सिखाई नहीं है, अनस्किल्ड स्किल जो कहते हैं. तो इसमें क्या होता है कि बच्चे कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लिंग्विस्टिक होते हैं. आप उनको लैंग्वेजेस ना सिखाओ फिर भी वो 4 to 5 लैंग्वेजेस दे कैन स्पीक इन 4 to 5 लैंग्वेजेस. हालांकि उन जो लैंग्वेजेस बोलते हैं उसका मीनिंग उनको नहीं पता होता है, लेकिन स्टिल दे कैन स्पीक. कुछ बच्चे मैथमेटिकल जीनियस होते हैं, वो बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशंस विद इन सेकेंड कर सकते हैं. कुछ बच्चे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेते हैं विदाउट लर्निंग हाउ टू प्ले द इंस्ट्रूमेंट्स. कुछ बच्चे कैलेंडर कैलकुलेशंस करते हैं जैसे अनंत ने भी करके दिखाया. इसके अलावा कंप्यूटर्स में कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं. क्यों कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू टेल. बेसिकली हम ये अज्यूम करते हैं कि इनका बहुत इंटेंस फोकस होता है ऑन द गिवन टास्क. जो उनके इंटरेस्ट एरियाज होते हैं उसमें बहुत इंटेंस टनल विजन टाइप का फोकस होता है, जिसकी वजह से वो ये चीज़ें कर पाते हैं. Not all autistic children can do this. It's only 10 to 15% of autistic children who are high functioning basically can do this. But अगेन इन चीज़ों से इनका बेसिक एकेडमिक्स का कोई रिलेशन नहीं होता है. इट इज़ अ टोटली डिफरेंट स्किल्स विच दे पोजेस और इसको हम नर्चर कर सकते हैं.
आगे जिससे इनके आगे आने वाली लाइफ में कुछ लाइवलीहुड वगैरह की कुछ संभावना बन सके। बट राइट नाउ अनंत के पास जो भी ये स्किल्स हैं वो इसके लाइवलीहुड में आगे चल के कितना यूजफुल होंगे, दैट कांट बी सेड। थैंक यू। आपको कैसे पता चला और कब पता चला दैट अनंत हैव दिस एबिलिटी? ओके, अनंत का ऐसा था कि अनंत वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब सबसे पहले मुझे अनंत का पता चला, ये कुछ 5-6 साल का रहा होगा। तो इट वॉज अ मंथ ऑफ जून और हम अनु को लेके ऐसे ही बेडरूम में बैठे हुए थे और एसी वगैरह चल रहा था और अनंत सडनली कुछ डेट्स और डेज उसने बोलना शुरू करा। तो अनंत इज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अनंत वॉज ए नॉन वर्बल चाइल्ड, बहुत ज़्यादा बोलता नहीं था, उसके पास लिमिटेड वोकैबुलरी थी जिसके अंदर वो बात करता था, अपनी नीड बेस्ड चीज़ें बता पाता था। तो लेकिन उसमें एक चीज़ हमने नोटिस करी थी कि वो कैलेंडर्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा घुसा रहता था। आप किसी की भी मोबाइल ले लेना, घर के अंदर के जितने कैलेंडर्स हैं उसमें उसका बड़ा इंटरेस्ट होता था कि साल की शुरुआत हुई नहीं दिसंबर महीने से कि कैलेंडर चेंज कर दो, कैलेंडर चेंज कर दो। तो हम लोगों ने कभी उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, बस लगा कि उसका इंटरेस्ट होगा। सो वन फाइन डे वी वर सिटिंग इन द रूम एंड अनंत स्टार्टेड स्पीकिंग लॉट्स ऑफ डेज एंड डेट्स। मेरा ध्यान नहीं गया, लेकिन वो करीब 5-7 मिनट से लगातार ये चीज़ कर रहा था। तो सडनली आई रियलाइज इन दैट ही इज़ नॉट ओनली सेइंग द डेट्स, ही इज़ ऑल्सो सेइंग द डेज। सो देन आई फोकस्ड, फिर मैंने उससे पूछना शुरू करा। कुछ डेट्स मैं उसको दे रही थी, सेम महीने का ही दे रही थी और डेज पूछ रही थी। एंड टू माई अटर एस्टॉनिशमेंट आई रियलाइज कि वो सही बता रहा है। तो जब मैंने उस महीने का हो गया मेरा, तो आई वेंट बैक टू फ्यू मंथ्स बैक, सेम ईयर, फ्यू मंथ्स बैक एंड फ्यू मंथ्स अहेड। तो मैंने देखा कि वो सारे ही डेट्स बिल्कुल सही बता रहे हैं और विदिन सेकेंड्स बता रहे हैं। फिर मैंने कुछ मुझे मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हो गई कि क्या कर रहा है पता नहीं। तो मैंने उसको फिर 1-8 साल पीछे का पूछना शुरू किया एंड आई रियलाइज्ड कि 1 साल, 2 साल, 3 साल के पीछे तक का वो डेट्स बता रहा है और आगे का भी बता रहा था। सो इट मस्ट बी इन द ईयर 2007 या 8 की बात होगी ये, जब इसने ये मैंने डिस्कवर करा कि ये ऐसा कुछ हो रहा है। तो फिर हम मतलब उसके बाद हमारा ये रेगुलर फीचर बन गया कि हम इससे पूछते थे और वो हमेशा हमें बताता था। एंड हमारे आसपास, हालांकि मैंने फिर भी ये बात कहीं किसी से डिस्कस नहीं करी, ये बात फैमिली के अंदर ही रही कि ठीक है, माई हस्बैंड गॉट इन्वॉल्व एंड माई डॉटर गॉट इन्वॉल्व एंड अनंत के लिए ये एक गेम टाइप का हो गया और हमारे लिए भी एक बड़ा एक्साइटमेंट की चीज़ हो गई। बट वी डिडंट डिस्कस दिस विद अदर पीपल। स्लोली कहीं एक आध लोगों से कभी कुछ डिस्कस किया होगा तो फिर ये चीज़ निकल के आई। सो दैट्स इट, दैट्स हाउ वी केम टू नो।